गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम करेंगे नया टॉपिक, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है बच्चों। तो ये टॉपिक करेंगे आज। देखो बच्चों, ये टेक्निक मैन मेड है। जैसे आपने क्रॉस पोलिनेशन में पढ़ा था कि एक प्लांट से पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट पे पहुंचते हैं बाय वेरियस एजेंसीज लाइक एयर, इंसेक्ट, वाटर, सब पढ़ा था आपने। वो तो एक नेचुरल फिनोमेना है। ये जो टेक्निक है, ये जो फिनोमेना हम करते हैं, यानी जो क्रॉस पोलिनेशन मैन मेड हो, जिस क्रॉस पोलिनेशन को हम कराते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ये टेक्निक हम क्यों करते हैं बच्चों? इस टेक्निक का यूज होता है क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में। जो साइंटिस्ट अलग अलग वैरायटी बनाते हैं, अलग अलग प्लांट की वैरायटी जो कि हम फील्ड में ग्रो करते हैं, अलग अलग हाइब्रिड वैरायटी बनाते हैं, तो वहाँ पर इस टेक्निक का यूज होता है। तो ये टेक्निक क्या है, इस टेक्निक का यूज कहाँ पर होता है? यूज इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम, क्रॉप ब्रीडिंग इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ठीक है। इस टेक्निक का वहां पर यूज होता है। तो एक प्रकार से क्या है, ये मैन मेड क्रॉस पोलिनेशन है। मैन मेड क्रॉस पोलिनेशन, मैन मेड क्रॉस पोलिनेशन इसको हम कहते हैं। तो एक प्रकार से ये फिनोमेना जो होता है, मैन मेड क्रॉस पोलिनेशन होता है बच्चों, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के जो साइंटिस्ट होते हैं, ये इस टेक्निक का यूज करते हैं नई नई वैरायटी बनाने के लिए। जैसे मान लो दो प्लांट है, एक प्लांट ये है, एक प्लांट ये है, इसमें कुछ करैक्टर बढ़िया है, इसमें कुछ ऐसे करैक्टर हैं जो इसमें नहीं है, इसमें कुछ ऐसे करैक्टर हैं जो इसमें नहीं है। हम चाहते हैं कि ऐसा प्लांट हो जिसमें दोनों के करैक्टर हों, तो हम क्या करेंगे, दोनों क्रॉस करवा देंगे। एक को मेल मान लेंगे, एक को फीमेल मान लेंगे, ठीक है, दोनों को क्रॉस करवा देंगे। तो जो नया प्लांट बनेगा वो हाइब्रिड होगा, उसमें दोनों के करैक्टर हमें मिल जाएंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए नई नई जो वैरायटियाँ हर साल, ये क्लासिकल मेथड है जो कई सालों से चलता रहा है, इसका आज भी यूज करते हैं। वैसे आजकल तो बायोटेक आने से अलग अलग टेक्निक्स आ गई हैं, लेकिन ये क्लासिकल मेथड आज भी यूज होता है। जो आप हर साल वीट की वैरायटी नई नई वैरायटी मार्केट में लेके आते हो, बहुत सारी वैरायटी इसी टेक्निक से बनाई जाती है, ठीक है। ये बहुत पुराना मेथड है और इसका यूज आज भी करते हैं, ठीक है बच्चों। क्योंकि बायोटेक की जो लैब है हर जगह संभव नहीं है, बायोटेक की जो रिसर्च है बहुत हाई लेवल की है, वो हर जगह पॉसिबल नहीं है, वो कहीं कहीं पर होती है, इसलिए ये मेथड चलता आ रहा है, ठीक है। तो इसमें करते क्या हैं, कैसे करते हैं? मान लो एक प्लांट ये है, ये इसके ऊपर फ्लावर्स है बच्चों, एक प्लांट है, दूसरा प्लांट ये है, देखो ध्यान से, ये इसका फ्लोर है, ठीक है। इस प्लांट को हमने क्या मान लिया, मेल, और इस प्लांट को हमने क्या मान लिया, फीमेल। दोनों के ऊपर फ्लोर हैं, ठीक है बच्चों। दो अलग अलग प्लांट हैं, दोनों के मैंने फ्लोर को थोड़ा बड़ा करके दिखाया है, और फ्लोर्स के पार्ट हैं, ये फीमेल पार्ट है और ये मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट और ये मेल पार्ट, आप जानते हो पहले से ही, शाबाश। अब एक प्लांट को हमने फीमेल माना और एक को क्या माना, मेल। जिस प्लांट को हमने मेल माना है उसके हम क्या यूज करेंगे, पोलन ग्रेन यूज करेंगे सिर्फ, और जिस प्लांट को हमने फीमेल माना है उसके फ्लोर की क्या यूज करेंगे, फीमेल पार्ट यानी पिस्टिल। अब हमने यहां से पोलन ग्रेन को लेके यहां पर डालना है, तो जो ये फ्लोर है हमने क्या करेंगे, इस फ्लोर में, ये बाइसेक्सुअल फ्लोर है, कैसा फ्लोर है, बाइसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल दोनों पार्ट हैं, मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। तो पहले हमने क्या करना पड़ेगा, इसके ये फ्लोर्स के जो मेल पार्ट है, इनको यानी एंथर को मैच्योर होने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, यानी एंथर को रिमूव करना पड़ेगा। सिर्फ अब इसमें क्या रहेगा, फीमेल पार्ट, क्योंकि इस प्लांट को हमने क्या माना, फीमेल। तो एंथर को, जो एंथर थे जिसमें पोलन ग्रेन्स बनते हैं, एंथर को हमने मैच्योरिटी से पहले रिमूव कर दिया फोर्सेप्स से। फोर्सेप्स आप जानते हो लेबोरेटरी में हमारे पास है, उससे हम एंथर्स को ऐसे तोड़ देंगे मैच्योरिटी से पहले, पकने से पहले, ठीक है। इस फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन, इमैस्कुलेशन। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में पहली टेक्निक है इमैस्कुलेशन। इसमें इसका मतलब क्या होता है, द रिमूवल ऑफ
एंथर बिफोर मैच्योरिटी, द रिमूवल ऑफ एंथर बिफोर मैच्योरिटी। एंथर का मैच्योरिटी से पहले रिमूव कर देना क्या कहलाता है? इमैस्कुलेशन। और ये कब करते हैं? जब फ्लोर क्या हो बच्चा आपका? बाइसेक्सुअल हो। क्या हो? बाइसेक्सुअल। ठीक है। अगर फ्लोर यूनिसेक्सुअल होता, मान लो ये अगर ये फीमेल प्लांट है, इसके ऊपर फ्लोर यूनिसेक्सुअल है, केवल फीमेल पार्ट है, मान लो मेल पार्ट है ही नहीं, तो इमैस्कुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो इमैस्कुलेशन कब करते हैं? जब फ्लोर क्या हो? बाइसेक्सुअल हो। कर दिया। अब हमने इसके मेल पार्ट तो हटा दिए, अब इसको तुरंत हम क्या कर देंगे? कवर कर देंगे। तो दूसरा जो है उसे क्या बोलते हैं? बैगिंग। बैगिंग, इसको बैगिंग बोलते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बैगिंग क्यों करते हैं? वाई इमैस्कुलेटेड फ्लोर इज बैग्ड। जिस फ्लोर के हमने मेल पार्ट हटा दिया उसको हमने ढक क्यों दिया? बटर पेपर से ढकते हैं। क्यों ढक दिया? इसलिए ढक दिया, अगर हम नहीं ढकेंगे, अगर हम बैगिंग नहीं करेंगे तो बाहर से जो पोलन ग्रेन्स है बाई वेरियस एजेंसी वो स्टिग्मा के ऊपर आके क्या कर सकते हैं? जर्मिनेट कर सकते हैं, और हमारा जो प्रोग्राम है, ब्रीडिंग प्रोग्राम, वो सारा क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। इसलिए कवर कर देते ताकि कोई बाहर से पोलन ग्रेन्स ना आ जाए, क्योंकि आपको मालूम है पोलन ग्रेन्स तो एयर में आ सकते हैं या कोई एनिमल्स लेके आ सकता है, इंसेक्ट लेके आ सकता है। इसलिए इमैस्कुलेशन करने के बाद इसको कवर कर देंगे। क्लियर? अब इधर जो मेल प्लांट है बच्चों, जिसको हमने मेल माना है, वेट करेंगे इसकी। जब इसके एंथर मैच्योर हो जाएंगे, एंथर की वाल सूख जाएगी, इसके अंदर क्या बन जाएंगे? पोलन ग्रेन्स। तो हम क्या करेंगे? पोलन ग्रेन्स को ले लेंगे कागज पे, पोलन ग्रेन्स को एक कागज पे ऐसे डस्ट कर लेंगे। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स डस्ट होती है, बिल्कुल डस्ट पाउडरी फॉर्म होता है, उसको ले लिया। हमारे पास पोलन ग्रेन है जो कि जिसके अंदर मेल गैमेट्स होते हैं। अब हम क्या करेंगे? पोलन ग्रेन्स को ले जाके इसकी बैगिंग को हटाएंगे। पहले बैगिंग हटा दी और पोलन ग्रेन को ले जाके क्या कर देंगे? यहां पर डस्ट कर देंगे। डस्ट कर दिए फीमेल पार्ट के ऊपर, और फिर दोबारा से क्या कर दी? फिर दोबारा से हमने क्या कर दी? इसकी बैगिंग कर दी, जिसको हम क्या बोलते हैं? रीबैगिंग। रीबैगिंग। तो बैगिंग के बाद क्या बोलते हैं? रीबैगिंग। समझे आप लोग? तो हमने एक प्लांट के पोलन ग्रेन्स ले लिए, यानी जिसमें मेल गैमेट है, और जो दूसरा फ्लोर जिसके हमने पहले एंथर निकाल रखे हैं उसकी स्टिग्मा पे क्या कर दिए? डस्ट कर दिए। ठीक है, हमने पोलिनेशन कर दी, हमने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कर दी बच्चों, और दोबारा से क्या कर दिया? रीबैग कर दिया। ठीक है, रीबैग क्यों कर दिया? क्योंकि रीबैग इसलिए कर दिया क्योंकि बाहर से पोलन आके जर्मिनेट कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम को फेल कर सकते हैं। इसको हम रीबैग कर देंगे। रीबैग कर देंगे जब तक इसमें फ्रूट्स बनना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद इसकी बैगिंग को हटा देंगे, वरना जब तक हम इसको रीबैग रखेंगे। जब फ्रूट्स बनना स्टार्ट हो गया तो इसका मतलब क्या है कि फर्टिलाइजेशन हो चुका है, सीड बन रहे हैं और ओवरी किस में बदल रही है? फ्रूट्स में। तो उसके बाद कुछ समय के बाद इसको बैगिंग को हटा देंगे। तो यहां पर ओवरी तो क्या बन जाएगी? फ्रूट्स बन जाएगी। ओवरी क्या बन जाएगी? फ्रूट्स। और फ्रूट्स के अंदर जो ओव्यूल्स थे वो क्या बन जाएंगे? सीड। और सीड के अंदर फीमेल गैमेट और मेल गैमेट आपस में कंबाइन कर चुके हैं, यानी कि अब यहाँ जो सीड मिलेंगे हमें, यहाँ पर जो सीड होंगे वो सीड्स क्या कहलाएंगे? अब शाबाश, हाइब्रिड सीड कहलाएंगे बच्चों। क्या कहलाएंगे? हाइब्रिड सीड। अब वो सीड क्या कहलाएंगे? हाइब्रिड सीड कहलाएंगे। हाइब्रिड यानी उन सीड से जो हमें प्लांट्स प्राप्त होंगे उसमें दो प्लांट के कैरेक्टर होंगे, हाइब्रिड प्लांट होंगे वो। हमारा यही मकसद था, हम दो अलग अलग प्लांट के कैरेक्टर मिक्स करके एक नया प्लांट बनाना चाहते हैं ताकि इन्वायरमेंट में अच्छी तरह से क्या उसके अडेप्ट हो सके। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। देखो बच्चों दोबारा समझ लो, ये दो प्लांट हैं, मान लो ये भी बाजरा है और ये भी बाजरा है, दोनों बाजरा हैं, दोनों वैरायटी अलग अलग है, स्पीशीज सेम है, वैरायटी अलग अलग है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। इसकी यील्ड ज्यादा है लेकिन इसमें बीमारी के प्रति बहुत सेंसिटिव है, यानी कि सेंसिटिव टू डिजीज, बीमारी जल्दी हो जाती है इसमें। यील्ड ज्यादा है, यील्ड का प्रोडक्शन तो ज्यादा है लेकिन बीमारी के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। इसमें यील्ड नहीं है, इसकी पैदावार नहीं है, लेकिन इसमें रेजिस्टेंस है बीमारी के प्रति। हम क्या करेंगे? दोनों को क्रॉस करवा देंगे, तो जो नया प्लांट बनेगा उसमें दोनों कैरेक्टर आ जाएंगे, उसकी यील्ड भी बनी रहेगी और उसमें बीमारी के अगेंस्ट रेजिस्टेंस भी चला जाएगा जीन के द्वारा, तो वो आराम से हमारा जो है प्रोडक्शन बढ़ाएगा। हमारा मेन मकसद क्या है? प्रोडक्शन बढ़ाना। हम नई वैरायटी क्यों बनाना चाहते हैं? टू इंक्रीज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ेगा, यील्ड बढ़ेगी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी। अंडरस्टैंड? वेरी गुड। तो एक छोटा टॉपिक था, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है
नेक्स्ट टॉपिक आज का हमारा डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशंस। बच्चों डबल फर्टिलाइजेशन यूनिक कैरेक्टर है किसका? एंजियोस्पर्म प्लांट का। जो भी फ्लोरिंग प्लांट है, आपके चारों तरफ मोस्टली फ्लोरिंग प्लांट ही होते हैं जिनमें फूल आते हैं। फ्लोरिंग प्लांट में ये यूनिक कैरेक्टर है, फ्लोरिंग प्लांट की पहचान है, कैरेक्टरिस्टिक्स है डबल फर्टिलाइजेशंस। ठीक है, ठीक है बच्चों, अंडरस्टैंड? तो डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है देखिए एक बार, एक सिंपल सा डायग्राम जो आपको मैंने पहले ही बना था। ये फीमेल पार्ट होता है मेल का, थोड़ा इसको इनलार्ज करके बनाता हूं मैं बड़ा सा, ठीक है, इनलार्ज करके बना देता हूं। ठीक है, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये क्या ओवरी है। यू नो यहां पर पोलन ग्रेन्स आके लॉज होते हैं और जर्मिनेट करते हैं। ठीक है, यहां पर ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल्स होता है बच्चों, और ओव्यूल्स के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो सेक्स। एम्ब्रियो सेक्स मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये एम्ब्रियो सेक है। ठीक है, यहां पर पोलन ग्रेन जर्मिनेट होते हैं तो क्या बनती है? पोलन ट्यूब बनती है। ठीक है, पोलन ट्यूब जो अंदर जाती है, पोलन ट्यूब ओवरी के अंदर इंटर करती है और ओवरी से फिर किस में इंटर करती है? शाबाश, ओव्यूल के अंदर इंटर करती है। किसके अंदर इंटर करेगी? ओव्यूल के अंदर। और पोलन ट्यूब में क्या होता है? आपको बताया था मैंने कि पोलन ट्यूब के अंदर मेल गैमेट्स होते हैं, सॉरी पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट होते हैं। तो जो पोलन ट्यूब के पोलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमेट थे वो यहां पर आ जाएंगे। एक जो बड़ी सेल थी उसको क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव सेल्स। और दो मेल गैमेट होते हैं, दो मेल गैमेट। तो पोलन ट्यूब के अंदर दो मेल गैमेट हैं और एक क्या है? वेजिटेटिव सेल है। तीन सेल होती हैं, तीन सेल ही बनती हैं। कई पोलन ग्रेन में पहले एक मेल गैमेट था, तो पोलन ट्यूब जब बन रही होती तो वो एक मेल गैमेट डिवाइड करके दो बन जाता है, और कई में पहले से दो होते हैं। तो कुल मिला के पोलन में तीन सेल होती हैं। सबसे आगे वाली सेल तो क्या कहलाती है? वेजिटेटिव सेल्स। और पीछे जो दो सेल हैं इनको हम क्या बोलते हैं? मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स कह सकते हो या इनको जनरेटिव सेल भी कह सकते हो। और ये जो सेल है इसको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल। जब पोलन ट्यूब्स एम्ब्रियो सैक में पहुंचती है तो ये जो वेजिटेटिव सेल है ये क्या हो जाएगी बच्चों? डीजनरेट हो जाएगी और ये दो मेल गैमेट बचेंगे। तो पोलन ट्यूब जो है इंटर करेगी यहां से। अब इसको जो एम्ब्रियो सैक है इसको मैं इनलार्ज कर देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। एम्ब्रियो सैक को मैंने इनलार्ज कर दिया, ऐसे इनलार्ज कर दिया एम्ब्रियो सैक को। यहाँ पर आपको बता था कि ये तो फीमेल गैमेट है जिसको एग बोलते हैं, और ये जो दो सेल हैं इनको सिनर्जिड्स बोलते हैं क्योंकि आपस में इनकी वाल कंबाइन होती है। यहाँ पर तीन सेल होती हैं जिनको एंटीपोडल सेल बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है सेंट्रल सेल है जिसमें दो न्यूक्लियस हैं। पोलन ट्यूब यहाँ से इंटर करती है। पोलन ट्यूब इनमें से एक सेल के अंदर से जाएगी, पेनिट्रेट करेगी तो वो सेल क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी, होगी नष्ट। और यहाँ पर क्या रिलीज कर देगी? दो मेल गैमेट। मेल गैमेट साइज में छोटे होते हैं, क्लियर? एक मेल गैमेट तो कंबाइन कर जाएगा किसके साथ? एग सेल के साथ। एग सेल क्या वाक्य में? एग सेल किसको बोलते हैं? फीमेल गैमेट को बोलते हैं। और दूसरा मेल गैमेट कंबाइन कर जाएगा सेंट्रल सेल के साथ, सेंट्रल सेल। तो एक मेल गैमेट तो कंबाइन कर जाएगा एग सेल के साथ और दूसरा कंबाइन कर जाएगा सेंट्रल सेल के साथ, समझे? तो दो मेल गैमेट थे, एक कंबाइन कर गया फीमेल गैमेट के साथ यानी एग सेल के साथ, और दूसरे ने फ्यूज कर लिया सेंट्रल सेल के साथ जिसमें ऑलरेडी दो न्यूक्लियस पहले से ही है जो कि हैप्लॉइड है। इसी को हम क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। डबल क्योंकि दो मेल गैमेट है, दोनों ने फ्यूज किया है, डबल फर्टिलाइजेशन इसी को बोलते हैं। क्लियर हो गया फर्टिलाइजेशन? वेरी गुड। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? जो ये सेल है बची ये सारी क्या हो जाएंगी? डिसइंटीग्रेट। और इस एम्ब्रियो सैक में दो चीज रह जाएंगी। अब एम्ब्रियो सैक में दो चीज रह जाएंगी। ये एम्ब्रियो सैक था, अब ये सेंट्रल सेल थी एक, तो यहां पर तो बन जाएगा जाइगोट जो कि डिप्लॉइड है, जो कि क्या है? डिप्लॉइड है। और सेंट्रल सेल में पहले दो न्यूक्लियस थे, एक न्यूक्लियस मेल गैमेट का और आ गया, तो यहां पर तीन हैप्लॉइड न्यूक्लियस कंबाइन कर गए हैं, ट्रिपल फ्यूजन हो गया है। और ये जो सेल बनेगी इसको बोलेंगे हम प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। इसका न्यूक्लियस क्या कहलाएगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अगर मैं आपसे पूछूं कि एंडोस्पर्म के अंदर एंडोस्पर्म जो सेल है इसकी प्लॉइडी क्या है? मोनोप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड है? तो आप क्या बताओगे? ये ट्रिप्लॉइड है।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हुए हैं, 2 तो पहले से ही प्रेजेंट थे हैप्लॉइड और एक मेल गैमेट का हैप्लॉइड और आ गया, तो 3 न्यूक्लियस 3 क्रोमोसोम सेट यहाँ पर कंबाइन हो गए हैं, तो ट्रिप्लॉइड बोलते हैं इसको 3n। जाइगोट क्या होता है? डिप्लॉइड, क्योंकि यहाँ पर एक फीमेल गैमेट पहले से था, एक मेल गैमेट और आ गया। क्लियर? तो एक फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन में एक फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट तो क्या बना? जाइगोट। दूसरी फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट क्या बना बच्चों? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि अंदर है। क्लियर? तो 2 चीज बनी, यानी कि फर्टिलाइजेशन हमारा कंप्लीट हो गया। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 इवेंट्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन हमारा खत्म हो गया, अब है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब इन दोनों का क्या होगा? जाइगोट से तो आप जानते हो एम्ब्रियो बनेगा। अभी जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, इससे एक टिश्यू बनेगा जिसमें फूड स्टोर रहेगा। टिश्यू का मतलब ये कई सेल बनेंगे डिवाइड करके, ये न्यूक्लियस डिवाइड करेगा पहले, जिसको शुरू में क्या होता है, सेल डिवाइड नहीं करती, सेल तो ये क्या हो जाएगी, सेल वाल तो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, और जो न्यूक्लियस बचेगा ये डिवाइड करता माइटोटिकली, ये माइटोटिकली डिवाइड करता है, ठीक है। और इससे जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं बच्चों, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जिसकी हर न्यूक्लियस क्या होता है? ट्रिप्लॉइड्स। बाद में क्या होता है? बाद में हर न्यूक्लियस के ऊपर सेल बन जाती है, और ये अब ये एंडोस्पर्म क्या हो गया? सेलुलर हो गया। बाद में क्या बन जाता है? सेलुलर एंडोस्पर्म। तो लास्ट में तो एंडोस्पर्म सेलुलर ही बनेगा, और हर सेल में क्या स्टोर होगा? फूड। तो पहले इसका मतलब ये जो फूड लेडन टिश्यू, अब ये टिश्यू बना है एंडोस्पर्म सेल का, इसकी हर सेल में फूड स्टोर है। ये फूड किस लिए बना? पहले ताकि जाइगोट से जब एम्ब्रियो बनेगा तो एम्ब्रियो के सामने फूड की स्कैरिटी, फूड की दिक्कत ना आए। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि जाइगोट और एंडोस्पर्म सेल एक साथ बनते हैं, लेकिन फर्दर डेवलपमेंट पहले किसकी स्टार्ट होती है? एंडोस्पर्म की। क्यों? क्योंकि ये एडेप्टेशन है फ्लोरिंग प्लांट में कि पहले फूड बने थोड़ा, बाद में जाइगोट से एंडोस्पर्म बनना स्टार्ट होता है, ताकि बाद में जाइगोट से एम्ब्रियो बनना स्टार्ट होता है, ताकि एम्ब्रियो जब बन रहा होता है तो उसके आगे फूड की किसी प्रकार की कोई डेफिशिएंसी ना आ जाए, क्योंकि अगर फूड की दिक्कत आ गई तो एम्ब्रियो नहीं बनेगा, नॉन वायबल हो जाएगा वो। तो पहले थोड़ा फूड बनता है बच्चों। इसलिए यहां से क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट जाइगोट से पहले क्यों स्टार्ट होती है, बता दिया। तो एंडोस्पर्म जाइगोट से पहले बनना स्टार्ट होता है, ये एडेप्टेशन है ताकि डेवलपिंग एम्ब्रियो के सामने फूड की स्कैर्सिटी ना आए। तो वेरी वेरी 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों। क्लियर? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म आपने देखना है तो कोकोनट, आपने कभी कोकोनट, कच्चा कोकोनट होता है, जो कच्चा नारियल होता है उसका पानी पिया होगा, वो जो पानी होता है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, जिसको आप पीते हो, फूड है, ठीक है। उसको हम पेट पे ही छोड़ देंगे तो क्या होगा? वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म्स धीरे धीरे क्या बन जाएगा? सेलुलर बन जाएगा। जो व्हाइट पार्ट होता है, व्हाइट जो गोला होता है, व्हाइट जो गिरी होती है, वो सेलुलर एंडोस्पर्म है, उसमें फूड स्टोर है। समझे? ठीक है बच्चों। तो आज के लिए यही काफी आपका, इसको ध्यान से करना। कल हम कराएंगे कि जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बनता है। थैंक यू लॉट बच्चों।